अस्सलाम फ्रेंड्स, एलिगेंस लर्निंग फोरम नज़र अहमद। एक नया टॉपिक, एक नया आगाज़। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत हेल्दी टॉपिक है। हेल्दी सेंस में है क्योंकि हमारे इतनी तरह हम अपनी सराउंडिंग में देखें तो हर कोई परेशान, हर कोई एक नई कहते हैं ना बेहंगम, वो किसी न किसी चीज़ में फंसा हुआ है। तो आज का जो टॉपिक है अ मैथमेटिकल गाइड टू हैप्पीनेस। दिस इज अबाउट द टॉपिक कि हमारे जो आप कहेंगे मैथ और हैप्पीनेस। नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मैथ से घबराते हैं और उन्हें लगता है कि मैथ्स एक बहुत डिफिकल्ट है और मैथ्स और हैप्पीनेस का कोई लिंक नहीं हो सकता। बट एक मैं रिसर्च पढ़ी थी, मुझे एक क्वेश्चन भी किसी ने किया था कि हम अपनी लाइफ में कैसे हैप्पीनेस ला सकते हैं, क्या उसके लिए कोई फार्मूला होता है, क्या कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल होगा। इसके लिए सबसे पहले तो मैं एक हार्वर्ड की रिसर्च का एक थोड़ा सा डिस्कस करूंगी आप लोगों से। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली एक रिसर्च की। उस रिसर्च का पर्पस ये था कि उसमें ये रिसर्च जो की गई थी 70 साल जारी रही और इस रिसर्च में जिन लोगों को ऐड किया गया वो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी थे और इस रिसर्च में 70 साल तक के एक ओल्ड एज पर्सन भी ऐड थे। इसकी रिसर्च करने का पर्पस ये था कि उसमें जो क्वेश्चंस किया गया था वो ये था कि किस किस्म के लोग खुश रहते हैं। बहुत अजीब सवाल हम कह सकते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई किस किस्म के लोग खुश रहते हैं। पैसे वाले लोग खुश रहते हैं, आंसर आया नहीं। सेहतमंद लोग खुश रहते हैं, आंसर आया नहीं। सबसे ज्यादा खुश रहने वाले लोग कौन है? ऑफकोर्स ये हम सबके माइंड में ये सवाल आएगा। सबसे ज्यादा खुश वो लोग रहते हैं जिनके रिश्ते और जिनके जो रिलेशन है आपस में, जो उनकी स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होती है तो वो खुश रहते हैं। ये बहुत अहम बात है क्योंकि रीजन ये आती है कि ये वो चीज़ है कि जिनके रिश्ते स्ट्रॉन्ग होते हैं ऑफकोर्स उनकी लाइफ भी हेल्थी होती है, उनके पास सेहत भी होती है डेफिनेटली। क्योंकि जब रिलेशंस होंगे स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा तो लाइफ हेल्थी होगी। जो मेरा आज का टॉपिक है मैथमेटिकल गाइड टू हैप्पीनेस, ये एक आप सीरीज कह सकते हैं कि इसके फर्दर भी प्रोग्राम्स भी चलेंगे, बट यहाँ पे हम इसको जो डिस्कस करेंगे क्योंकि देखिए हैप्पीनेस का लिंक जो अभी मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात डिस्कस की थी उसमें यही था कि लोग खुश रिलेशन से क्यों रहते हैं, क्योंकि रिलेशंस का आपस में स्ट्रॉन्ग होना बहुत मीनिंगफुल है। आप ये देखिए कि अगर हम हमारी जिंदगी में रिलेशंस एग्जिस्ट ना करें तो हमें अपनी लाइफ मीनिंगलेस लगती है और मीनिंगलेस लाइफ हो तो उसके लिए हम कुछ कर ही नहीं सकते। अभी हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैथमेटिकल गाइड ऑफ हैप्पीनेस। इसमें अगर हम देखें तो मैथमेटिक्स इट्स नॉट पार्ट ऑफ राइट आवर एग्जैक्ट टॉपिक, बट दिस इज अबाउट द वे कि जिसके थ्रू हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारी लाइफ में क्या चीजें होनी चाहिए, क्या बैलेंस होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और इस रिसर्च के ऊपर मैं फर्दर यहाँ पे इस पे ये करूंगी कि आप लोगों को एक क्वेश्चन बना के दिया जाएगा जिसमें आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों के लिए क्या चीज ज्यादा मैटर करती है और फिर तब हम इसको फर्दर दोबारा से ये देखेंगे कि क्या वाकई चीजें मैच करती है। आज तो मैं सिर्फ एक सॉर्ट ऑफ लाइक थ्योरेटिकल पार्ट बट विद सम रियल टाइम एग्जांपल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हैप्पीनेस एक यूनिक चीज है। ये वो चीज है जो कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस के थ्रू होती है, बट हैप्पीनेस इट्स अबाउट द वे ऑफ सेटिस्फेक्शन। इट्स अबाउट द वे आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उससे आप कितना हद तक सेटिस्फाइड हैं और किस हद तक आप उसको वैल्यू कर रहे होते हैं। टॉपिक है अ मैथमेटिकल गाइड टू हैप्पीनेस। अब आप लोग कहेंगे मैथ्स और हैप्पीनेस, आई मीन इसका क्या कॉम्बिनेशन हो? ये बहुत गहरा कॉम्बिनेशन है क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया कि जी हम हैप्पीनेस के लिए कोई फार्मूला है, हम किस तरह अपनी जिंदगी में खुश रह सकते हैं। तो खुश रहने के लिए कोई फार्मूला नहीं होता, बट उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ आपकी टिप्स होती हैं, कुछ आपकी लाइफ का बैलेंस होता है। इस जो मैथमेटिकल गाइड टू हैप्पीनेस जो टॉपिक है, ये टॉपिक मैं 1 या 2 में डिस्कस नहीं करूंगी, मे बी ये उससे ज्यादा प्रोलॉन्ग हो और ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। इसमें आपके क्वेश्चन आंसर डेफिनेटली आने चाहिए क्योंकि कमेंट बॉक्स का पर्पस ही ये होता है कि उसमें आप लोग क्वेश्चंस करें और उसके आंसर्स देके हम और इसको हेल्दी बनाएं।
यहाँ पे मैं एक छोटी सी रिसर्च थोड़ी सी पहले डिस्कस करूंगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक अनोखी रिसर्च की गई। ये रिसर्च 70 साल जारी रही। इस रिसर्च में जब लोग स्कूल में पढ़ते थे उनको ऐड किया गया, और उस वक्त से लेकर जो 70 साल तक के बूढ़े लोग थे, यानी कि इस रिसर्च को 70 साल तक इस तरह किया गया कि जो स्कूल में स्टूडेंट्स थे उनको तब से लेके इस रिसर्च को उनकी जो प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ प्लस उनकी जो रिटायरमेंट लाइफ थी उसको भी डिस्कस किया गया, और 70 साल तक के लोगों को इसमें ऐड किया गया इस रिसर्च में। और इस रिसर्च के कंप्लीट होने में 70 साल लिए, इट्स वेरी लॉन्ग टाइम। इस रिसर्च को जब खत्म किया गया तो इसके रिजल्ट जो आइडेंटिफाई किए गए उसमें पहला क्वेश्चन ये था कि जी किस किस्म के लोग जिंदगी में खुश रहते हैं। सवाल बहुत अजीब सा लगा होगा कुछ लोगों को कि भाई ये क्या सवाल हुआ कि किस किस्म के लोग खुश रहते हैं। मे बी आप लोग सोच रहे हो कि शायद पैसे वाले लोग खुश रहते हैं, बट ऐसा नहीं था, पैसे वाले लोग खुश नहीं थे। मे बी आप लोगों के माइंड में आ रहा हो कि जो हेल्दी हैं, जिनकी सेहत बहुत अच्छी है, वो लोग खुश रहते हो, बट ऐसा भी नहीं था, क्योंकि जिनकी सेहत बहुत अच्छी थी वो भी खुश नहीं थे। सबसे ज्यादा खुश रहने वाले लोग आपके ख्याल से क्या होगा? कोई कमेंट करके अगर इस पूरी वीडियो को देखने से पहले अगर बता सके तो बहुत अच्छी बात है, बट फिर उसने मुझे बताने के लिए उसने इतने मिनट में आंसर किया मुझे, तो डेफिनेटली हमें अच्छा लगेगा कि आप लोगों की इन्वायरमेंट हमारे साथ ऐड हो जाए इसमें। बट सबके माइंड में आ रहा होगा कि अगर सेहत भी नहीं है, अगर आपकी मनी भी मैटर नहीं करती, तो फिर सबसे ज्यादा खुश रहने वाले लोग कौन हुए? सबसे ज्यादा खुश रहने वाले लोग जो हैं वो लोग हैं जिनके रिलेशन स्ट्रॉन्ग हैं, जिनके अपने ताल्लुकात बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जिनके अपने फैमिली मैटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनके फैमिली रिलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। इट्स नॉट ओनली अबाउट फैमिली और फ्रेंड्स रिलेशन, इट्स अबाउट द रिलेशन विद एनी पर्सन, लाइक विद डॉटर एंड मदर, विद हस्बैंड वाइफ, विद फ्रेंड्स एज वेल। इसको हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं, और जो हमारा है टॉपिक है हम उस पे आते हैं, मैथमेटिकल गाइड टू हैप्पीनेस। चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जी हैप्पीनेस की, मैथमेटिकल गाइड टू हैप्पीनेस। यहाँ पे अगर हम देखें तो हैप्पीनेस हम सबके लिए यूनिक है। किसी के लिए हैप्पीनेस कुछ होगी, किसी के लिए वो कुछ और होगी। हैप्पीनेस एक किस्सा आती है, इंटरनल और एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस का जो कॉम्बिनेशन पार्ट है, उसको जब आप देखें कि आप उसको किस हद तक वैल्यू करती हैं, वो सबके लिए अलग से है, और उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल, उसका जो एक कंफर्ट लेवल है वो भी सबके लिए डिफरेंट है। मे बी कुछ लोगों के लिए फैमिली मोर इम्पोर्टेंट हो, और मे बी कुछ लोगों के लिए वर्क लाइफ जो बैलेंस है, जो वर्क इम्पोर्टेंस है, वो ज्यादा वैल्यू करता हो। कुछ लोगों के लिए मे बी सोशल लाइफ बहुत मैटर करती हो, कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स बहुत मैटर करती हो। हैप्पीनेस हर एक के लिए अलग एक है, बट इसके लिए कोई गलत या सही का कोई क्राइटेरिया नहीं है। इट्स टोटली डिपेंड कि इम्पोर्टेंस इंसान किसको लाइफ में इम्पोर्टेंस दे रहा है। अगर किसी को हैप्पीनेस अपनी फैमिली के साथ मिलती है तो इट्स मीन कि उसके लिए फैमिली ज्यादा वैल्यूएबल है। किसी के लिए अगर वर्क पे टाइम स्पेंड करना, वहां पे काम करना एक मैटर है, तो वो बहुत मैटर करता है। इसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है डिफरेंट बात है। ये अभी हम ये जो फर्दर टॉपिक डिस्कस करेंगे, ये पाई चार्ट के थ्रू इसको लेके हम चलेंगे। इस पाई चार्ट को मैं आप लोगों को यहाँ से प्रॉपर दिखा देती हूँ। इसलिए फैमिली, रिक्रिएशन, वर्क, फाइनेंस, रिलैक्सेशन, हेल्थ, लव लाइफ, पर्सनल डेवलपमेंट, सोशल, एंड अगेन फिर फैमिली आ जाती है। ये पाई चार्ट है जिसके थ्रू हम इसको डिस्कस करेंगे। और इस पाई चार्ट में जो हम कोई फार्मूला यूज नहीं करेंगे, हम कोई इसके ऊपर कोई वो जो कहते हैं कि जी आपको मैथ्स का कोई फार्मूला मैं अप्लाई नहीं करूंगी, बट रियल टाइम एग्जांपल्स शेयर की जाएंगी जिसके थ्रू ये बताया जाएगा कि आप इस पाई चार्ट के कॉम्बिनेशन के थ्रू अपनी लाइफ को कैसे इंपॉर्टेंट बना सकते हैं। क्योंकि अगर कहा जाए ना कि आप सिर्फ फैमिली को इम्पोर्टेंस दें और वर्क लाइफ को इग्नोर कर दें, इट्स टोटली इम्पॉसिबल। अगर आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर दें और सिर्फ वर्क को फोकस करें, वो भी इम्पॉसिबल फैक्टर है। तो इस पाई चार्ट को हम बहुत डिटेल से और बहुत कंप्लीट डिस्कशन के थ्रू करेंगे, बट एट द एंड आई वांट फ्रॉम योर साइड कि आप जरूर कमेंट्स करें, आप जरूर ये बताएं कि इससे आपने क्या लर्न किया। 1 पॉइंट सेकेंड वन ये कि आप लोगों ने एक क्वेश्चन शेयर किया जाएगा, उसको फिल करने
ये गूगल पे होगा, गूगल का आपको वो फॉर्म फिल करना होगा। तो उसके थ्रू हमें ये पता चलेगा कि आप लोगों के लिए लाइफ में क्या हैप्पीनेस है। आपकी लाइफ की हैप्पीनेस पैसा है, हेल्थ है, फैमिली है, सोशल लाइफ आपकी इंपॉर्टेंस आपके लिए वैल्यूएबल होती है, क्या चीज इंपॉर्टेंटेबल। फ्रेंड्स, हम यहाँ सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो होगा फैमिली। फैमिली में ऑफकोर्स आप एक फैमिली में पैदा होते हैं, उसी फैमिली में आप बड़े होते हैं। उस फैमिली के वैल्यूज, ट्रेडिशन, कल्चर जो होता है वो आपके साथ आपको ग्रो करता है। अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ लर्निंग, सोर्स ऑफ लव, सोर्स ऑफ स्पोर्ट आपका जो आता है वो आपकी फैमिली आती है। फैमिली में अगर हम बात करें तो यहाँ पे फैमिली को हम खुद से चूज नहीं करते। इट्स नॉट आवर ओन चॉइस टू चूज आवर पेरेंट्स, इट्स नॉट आवर ओन चॉइस टू चूज आवर सिबलिंग्स, बट दिस इज अबाउट द वे कि हम उनके साथ कैसे ग्रो करते हैं, अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड करते हैं। अगर आप देखिए आपकी चॉइस में नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स को चूज करना है, या आपकी चॉइस में नहीं है कि आप अपने सिबलिंग्स को खुद वी कैन चूज, आपकी नहीं है। आपकी वो एक नेचुरली आपके साथ होती है। और उसमें जो एक फैक्टर आता है वो ये फैक्टर आता है कि आपकी फैमिली का साइज मैटर नहीं करता, आपकी फैमिली का ये मैटर करता है कि बिहेवियर क्या है। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो मैटर करती है वो ये मैटर करती है कि आपके रिलेशंस कितने स्ट्रॉन्ग हैं। फैमिली की बाउंडिंग्स जो है ना वो बहुत इतनी मजबूत होती हैं कि यहाँ पे मैं आपको एक बचपन की वाकई सुनाती हूँ। मैंने बचपन से एक स्टोरी पढ़ी कि एक बाप होता है, जब वो मरने लगते हैं ना उसके बच्चों में नाइतफाकी बहुत होती है। तो वो जब मरने लगता है तो वो अपने बच्चों को कहता है कि जाके ना लकड़ी का पीस लेके आओ। वो सबको कहते हैं इसको अलग अलग करो, इसको तोड़ो। वो सब तोड़ देते हैं और जब वो उनको कहते हैं कि अच्छा इसको इकट्ठा कंबाइन करो और इसको तोड़ने की कोशिश करो, तो जब तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं उनसे टूटता। तो उनको लेसन ये देते हैं कि अगर आप लोग अलग अलग रहोगे सब तो सब आपको तोड़ देंगे, और अगर आप एक यूनाइटेड हो जाओगे, एक हो जाओगे, तो कोई आपको तोड़ नहीं सकेगा। तो इसमें अगर हम फैमिली की बात करें, हैप्पीनेस में फैमिली कैसे मैटर करती है कि आप ये देखें कि अगर आप बीमार होते हैं, आपके लिए मेडिसिन आती है तो वो एक लेवल तक आपको बस एक फर्क डालेगी, बट वो कहते हैं ना कि एक शेर भी है कि उनके आ जाने से आ जाती है चेहरे पे रौनक, तो वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। तो इसी तरह फैमिली के आपके जो रिलेशंस हैं, फैमिली के, फ्रेंड्स के, वो बहुत मैटर करते हैं। वो इतने वैल्यूएबल होते हैं कि अगर हम उसके थ्रू देखें तो आपकी हैप्पीनेस का बहुत मेजर पार्ट जो आता है वो आपकी फैमिली के थ्रू आता है। अगर आप मुश्किल में होते हैं और आपकी फैमिली सपोर्टिव हो तो एक कहते हैं कि आपके अंदर ना एक एनर्जी हो जाती है। कल मैंने एक राइड में थी तो मुझे एक कैप्टन ने कहा कि मैडम मैं बहुत डिप्रेस हूँ क्योंकि मेरी पेरेंट्स मुझसे खुश नहीं है, मेरी वाइफ मुझसे खुश नहीं, इसका मतलब है मैं ही गलत हूँ। तो बात उस बंदे की गलत होने की नहीं थी, बात यही थी कि उसने कोई फार्मूला नहीं ढूंढना, बट उसने ये बैलेंस करना है कि फैमिली में भी कैसे उसने बैलेंस करके चलना है, अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को। और अगेन एक चीज होती है ना, वाइफ अलग होती है ना जो पेरेंट्स है वो अलग होते हैं, बट दिस इज अबाउट द वे जो कम्युनिकेशन गैप होते हैं वो फैमिलीज में नहीं होना चाहिए और फैमिलीज को एक स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग के थ्रू चलना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे एक सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट हमारा हैप्पीनेस में आता है सोशल का। आपकी सोशल लाइफ बहुत मैटर करती है। हमारी सोशल लाइफ टोटली रिलाई करती है इमोशंस कनेक्शंस पे। इमोशनली कनेक्शंस क्या है कि आपको एक दूसरे से लव चाहिए, आपको एक दूसरे से सपोर्ट चाहिए, यू वांट एंटरटेनमेंट, यू वांट कंफर्ट। अगर आपके फ्रेंड्स सोशल में आपकी पर्सन भी आ सकती है, आपके फ्रेंड्स भी आ सकते हैं, आपकी सोशल लाइफ भी आ सकती है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो सोशल वर्क को हम डिस्कस थोड़ा सा करेंगे, बट सोशल लाइफ को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। इसका ये पर्सन टू पर्सन सोशल लाइफ वेरी करती है। कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज्यादा हाईली सोशली मूव कर रहे होते हैं, वो हर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, हर कॉन्फ्रेंस पे उनके बहुत अच्छी पीआर होती है।
ये पीआर उनको इस हद तक फायदा पहुंचाती है कि इनकेस अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो एटलीस्ट उनके पास इतने कनेक्शंस होते हैं कि जिस तरह मैं बात कर रही थी कि इमोशनली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो किसी से हेल्प ले सकती हैं, कोई उनकी रिक्वायरमेंट है तो उनसे बात कर सकते हैं। सपोज लाइक कि जिस तरह हम बात करते हैं, अगर मेरे सोशल नेटवर्क में कोई बहुत अच्छी कुकिंग करती है, मेरे घर में फंक्शन होगा तो डेफिनेटली मेरे माइंड में सबसे पहला आएगा कि अच्छा ओके फाइन, कि मैं अपने सोशल कनेक्शन के थ्रू उनसे कांटेक्ट करके उनको भी फायदा हो, मुझे भी फायदा हो। यहाँ पे इमोशनली जो एक बात आती है कि सोशल लाइफ आपकी बहुत ज्यादा मैटर करती है, बट इसमें भी अगेन बात क्वालिटी की आती है, क्वांटिटी की नहीं आती। कि आपकी बहुत ज्यादा, जिस तरह कहा भी जाता है कि अगर एक बंदे के फेसबुक पे 15,000 से 20,000 तक कनेक्शन हैं, बट अगर उसके जनाजे पे 2 लोग भी नहीं आते उनमें से, तो इट्स वेरी सैड मोमेंट। सोशल लाइफ आपकी हेल्दी होनी चाहिए, आपके वो स्ट्रॉन्ग रिलेशंस होने चाहिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके काम आ सके, ना कि वो लोग हों कि जो मुसीबत पड़ने पे भाग जाए। तो सोशल लाइफ आपको बहुत हैप्पीनेस देती है। सोशल लाइफ में यहाँ एंटरटेनमेंट की हम बात करें तो ऑफकोर्स जब फ्रेंड्स मिलते हैं वो हल्ला गुल्ला करते हैं, खाने पीने पे जाती हैं, मूवी पे जाती हैं, तो इट्स ऑल अबाउट द वे कि आप अपने आप को कैसे खुशी दे रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे खुश हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सोशल को फर्दर भी कुछ और कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। सोशल लाइफ का पर्पस इट्स नॉट ओनली अबाउट द पार्टी, इट्स नॉट अबाउट ओनली द हल्ला गुल्ला, इट्स अबाउट द वे कि आप आइसोलेशन से निकले। अब जिस तरह मैं यहाँ पे लाहौर के बहुत अच्छी जगह की बात करूँ, सोशल जो एक है आते हैं, आप रीडिंग बुक शॉप एक लाहौर में गुलबर्ग में है, तो ये भी एक सोशल नेटवर्क का पार्ट है कि वहां पे लोग फ्रेंड्स जाते हैं, कंबाइंड रीडिंग करती हैं। इसी तरह हम देखें तो जो आपके नेटवर्किंग के डिफरेंट एरियाज हैं जहाँ पे आप जाके आपस में नेटवर्किंग कर सकते हैं, आप कुछ लर्न कर सकते हैं। सोशल लाइफ में हमेशा यही नहीं आता कि आप सिर्फ खाएं पिए, आप मूवी पे जाएं, आपकी जो वर्कशॉप है वो भी एक सोशल एक्टिविटी का पार्ट आती है। आपकी जो ट्रेनिंग का अगर कोई पर्सन करवा रहे हैं तो अगर आप वहां पे जाते हैं, अगर 50% आपका पर्पस लर्निंग होता है तो एटलीस्ट 20 to 30% आपका पर्पस नेटवर्किंग भी होता है। तो दिस इज अबाउट द वे कि आपने अपने आप को खुश कैसे रखना है और उस खुशी में आपने लोगों को कैसे ऐड करना है। ये नहीं कि वो आप आइसोलेशन का पार्ट हो जाए, ना खुद खुश रहें ना किसी को खुश रहने दे। यहाँ पे एक बहुत अच्छी मुझे लगती है जी और जीने दो वाली बात, तो वो चीज हमें जरूर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ हम बात करेंगे थर्ड सर्कल की। थर्ड सर्कल क्या है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और मैं कहूँगी इतना सेंसिटिव है ना ये, अगर हमने इसको समझ लिया ना तो आधे से ज्यादा हमारी हैप्पीनेस इसी में ही है। रिलैक्सेशन। आजकल की मॉडर्न लाइफ क्या है, एक फास्ट पेस पे चल रही है। आपको नहीं समझ आ रहा कि आप राइट जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं। एक कहना चाहिए ना, इतनी फास्ट मूविंग लाइफ है कि आपको ये भूल जाता है कि आपने कौन सा बटन क्लिक किया है। अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो हमारी लाइफ में जगलिंग कर रहे होते हैं वर्क, फैमिली, रिलेशनशिप, चिल्ड्रन, ट्रैवलिंग, कुकिंग, क्लीनिंग और एट द लास्ट जो हम बहुत इग्नोरिंग फैक्टर लेते हैं हेल्थ। अगर हम अपनी लाइफ में देखें इतनी फास्ट मूविंग हमारी लाइफ है, इतनी फास्ट फॉरवर्डिंग अगर मैं वर्ड बोलूं तो ऐसे हम फास्ट फॉरवर्ड बटन प्रेस कर देते हैं और हम ये भूल ही जाते हैं कि हमने पॉज का बटन भी प्रेस करना है, क्योंकि वी वांट रिलैक्सेशन टाइम। वी आर ह्यूमन बीइंग्स और दिस इज द वे कि हम अपने आप को इतना उस मसरूफियत में इतना कर चुके थे, बिजी कर चुके होते हैं कि हम टोटली भूल जाते हैं कि हमने पॉज का बटन प्रेस करके खुद को रिलैक्स करना है। और इस इग्नोरिंग फैक्टर की वजह से हमारी हेल्थ बहुत सफर करती है और यहाँ तक कि ये इतना नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं कि हमारा जो लाइफ बहुत नेगेटिव हो जाती है और हमारा जो वेल बीइंग हमारी है वो हमारी बिल्कुल खत्म होने लगती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हैप्पीनेस की। हैप्पीनेस के थर्ड सर्कल की मैं बात करूंगी रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन क्या है, ये वो पॉइंट आता है, ये वो सेंसिटिव टॉपिक है
कि जो हमारी लाइफ से टोटली इग्नोरिंग फैक्टर है। क्योंकि रीजन क्या आती है, वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट वी वांट टू डू दिस थिंग, वी वांट टू डू दिस थिंग, बट वी ऑलवेज नेवर फॉरगेट अबाउट आवर लाइफ कि वी आर ह्यूमन बीइंग और हमें एक रिलैक्सेशन लाइफ भी चाहिए। हमारी लाइफ इतनी फास्ट पेस चल रही होती है एक्टिविटीज पे कि हमें ये भूलना पड़ता है कि अच्छा हमारी लाइफ में कोई पॉज का बटन भी है। हमारी लाइफ में क्या चल रहा होता है, एक लाइफ जगलिंग हो रही होती है, वर्क, फैमिली, रिलेशंस, चिल्ड्रंस, ट्रेवलिंग, कुकिंग, क्लीनिंग एंड हेल्थ। आप ये देखेंगे अक्सर क्या होता है कि खवातीन घर में कुकिंग कर रही होती हैं और दूसरी तरफ वो फोन पे होती हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो एक वक्त में एक चीज करें। और इसमें सुबह अगर आप देखें फैमिलीज में क्या होता है, मदर उठती है, उठी, बच्चों को उठाया, स्कूल के लिए तैयार किया, स्कूल में उनको भेजा, उसके बाद मेड आ गई, मेड से टैकल किया, काम करवाया, कुकिंग की और साथ में सारे काम करके बच्चे वापस आ गए। तो एक देखिए रिलैक्सेशन टाइम तो कहीं भी नहीं बचा ना। एक ये वो चीज है कि अगर हम इस पे बात करें कि फास्ट फॉरवर्डिंग बटन तो स्टार्ट हो गया, बट हम ये भूल गए कि हमने पॉज कर करके थोड़ा सा खुद को रिलैक्स भी करना है। और इसी चीज से इतना नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे आता है कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारी हेल्थ सफर कर रही होती है, हमारी वेलबींग टोटली नेगेटिव हो जाती है और हमारी इतनी एनर्जी वेस्ट हो रही होती है कि हम उसमें कुछ नहीं ऐड कर सकते। इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है वो क्या आता है, रिलैक्स एंड काम, रीसेट एंड रिलैक्सेशन। ये वो चीजें हैं जिसको अगर हम अपनी लाइफ में ऐड कर लें तो हमारी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, हम अपनी लाइफ को प्रॉपरली स्पेंड कर सकते हैं। हमें ये एहसास हो जाएगा कि हम एक बेजान या कोई रोबोट नहीं है, वी आर ह्यूमन बीइंग। और हमारी हैप्पीनेस का जो फैक्टर है, अगर आप देखें कि अगर आप सारे दिन में इतने सारे काम करते हैं, 15 to 20 मिनट अगर आप अपनी लाइफ में रिलैक्सेशन के रख लें, डे टाइम की बात कर रही, मैं रात की बात नहीं कर रही, क्योंकि जब आपका डे टाइम इतना हेक्टिक होता है और आप उसको इतना टफ बना लेते हैं तो रात में भी आपको वो सुकून से नींद नहीं आती। रिलैक्सेशन हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमारा जो चिड़चिड़ा बिहेवियर हो जाता है या जो दूसरों से हम रूड होकर बात करते हैं, उसका लिंक यही आता है क्योंकि हमारी हेल्थ सफर करती है, हम मेंटली और फिजिकली रिलैक्स नहीं होते। तो इस चीज के लिए हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है और हमें इसको फोकस करना चाहिए।